आज जो हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट है इसे हम डीएसओ यानी डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप के नाम से जानते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग हमारी लेबोरेटरीज़ में मीटर के कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है। आज हम इसकी सेटिंग्स व बटन के बारे में जानेंगे जो हमारे नॉर्मली वेब फॉर्म्स की एम्पलीट्यूड, टाइमिंग व वेब फॉर्म कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ऑस्किलोस्कोप है ये 2 चैनल ऑस्किलोस्कोप है और हमारी जो चैनल 1 की प्रोब है वो यहाँ पर लगी हुई है और चैनल 2 की प्रोब हमारी यहाँ लगी है। और जो हमारे चैनल 1 के हमारे वर्टिकल पोजीशन के बटन्स हैं वो हमारे ये इसके चैनल 1 के जो प्रोब है उसके सीध में दिए गए हैं और चैनल 2 के भी हमारे वर्टिकल पोजीशन के ठीक इसके ऊपर दिए गए हैं। और हमारा जो हॉरिजेंटल पोजीशन है उसके लिए हमारा चैनल 1 और 2 के लिए दोनों के लिए हमारा कॉमन दिया गया है। अब चलिए हम इसमें स्क्रीन पर हम आपको वेवफॉर्म्स चालू करके दिखाते हैं। ये हम चैनल 1 की मेन्यू सेटिंग से हम चैनल 1 को इनेबल करेंगे और इसी प्रकार हम चैनल 2 को भी इनेबल कर लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा चैनल 1 है हमारी उसमें एसी सप्लाई हमने दी गई है, तो हमारी अल्टरनेटिंग करंट की जो हमारी वेवफॉर्म है वो हमें शो हो रही है और चैनल 2 पे हमारी डीसी करंट हमने दिया है तो हमारे जो एक लाइन के रूप में शो हो रहा है। अब जो हमारी ये जो स्क्रीन है हम इसमें देखते हैं कि यहाँ हमारा चैनल 1 और चैनल 2 हमारी वोल्टेज है वो ठीक इनके सामने दी गई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल 1 पे 10 वोल्ट हमारी दी जा रही है इस ऑक्सीलेटर के द्वारा और हमारे चैनल 2 पे भी 10 वोल्ट ही है। और जो इसकी टाइमिंग हमारे एम सिंबल से दर्शाई गई है और दोनों की टाइमिंग हमारी सेम है। टाइमिंग हमारी हम देख पा रहे हैं कि 10 मिली सेकेंड्स है। तो चलिए अब जो हमारे और भी बटन्स हैं इनके बारे में हम देखते हैं कि हमारे जो ऑक्सीलेटर है इसमें सबसे ऊपर हमारा एक प्रिंट का ऑप्शन है। अगर जैसे हमारे जो स्क्रीन पर हमारा डाटा शो हो रहा है इसको हमें अगर प्रिंटर के द्वारा में प्रिंट करना है तो हम इसमें पीछे से प्रिंटर कनेक्ट करके और हम इसका जो डाटा है वो प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन दिखता है हमें सेव और रिकॉल। तो इसके द्वारा हमारा जो भी स्क्रीन में डाटा है हम उसको सेव कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला आता है मेज़र का। जैसा कि हमने आपको बताया थे डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप है तो हम इसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं हम उसको इस बटन के द्वारा देख सकते हैं। जैसा कि हमारा यहाँ शो हो रहा है कि ये चैनल 1 हम ये जो सेटिंग्स हैं हम इनको इन बटनों के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे सोर्स जो हमारे चैनल 1 पे सेट है लेकिन हम इसे चैनल 2 पे भी कर सकते हैं, चैनल 2 और चैनल 1। और अब हम इसका टाइप देखेंगे हमें कि किस चीज़ की हमें जो वैल्यू है वो चाहिए तो हम इसको देखेंगे। हमारी जैसे हम देख सकते हैं कि चैनल 1 पे हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ दिखा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा टाइम पीरियड है वो आ रहा है हमारा 20 मिली सेकेंड जो हमारी साइकिल है उसका टाइम पीरियड है। उसके बाद हमारी इसी प्रकार हम देखेंगे मीन वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू जो हमारी 28.4 समथिंग आ रही है। और इसके बाद साइकिल आरएमएस, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, राइज टाइम, फॉल टाइम, पॉजिटिव विद, नेगेटिव विद। और ये हम इस सेटिंग्स के द्वारा हम इन सब चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा बटन है वो हमारा एक्योर के नाम से है। इसमें हम देखेंगे एक्योर में हमारे 3 तरह के सैंपल दिख जाते हैं जिसमें हम ये लाइनिंग को डार्क और थिन कर सकते हैं। जैसा हमने अभी डार्क करनी है तो हम इस पे जाएंगे। ये हमारी आप देख सकते हैं कि जो हमारी डार्क हो चुकी है लाइन। अब हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो हम एवरेज पे जाएंगे और हमारी बिल्कुल बारीक और स्ट्रेट लाइन हो चुकी है। इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है ये यूटिलिटी का। तो इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारी सिस्टम की जो सेटिंग्स है, सिस्टम स्टेटस, ऑप्शंस, डू सेल्फ कैलिब्रेशन और एरर लॉग और लैंग्वेज, इसको हम यूटिलिटी पर लाकर सेट कर सकते हैं। मतलब ये हमारा कह सकते हैं हमारे जो ऑस्किलोस्कोप है उसकी सेटिंग्स के लिए हमारा यूटिलिटी का ऑप्शन है। यूटिलिटी के बाद हमारा जो यहाँ हमें अगला ऑप्शन देखने को मिलता है वह है हमारा कर्सर का। हम इसकी सहायता से जो हमारी वेवफॉर्म है उसका एम्पलीट्यूड और उसकी टाइम पीरियड हम इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ इसको एम्पलीट्यूड यानी वोल्टेज पे सेट किया है और इसमें जो हमें आपको स्क्रीन पर लाइनें दिख रही होंगी
वो हम ये पोजीशन के जो दोनों बटन हैं, डायल है, इनकी मदद से हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें एम्पलीट्यूड को मेज़र करके दिखाएंगे। तो जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने जो हमारी एम्पलीट्यूड की जो दोनों लाइनें थी उनको हमारी वेवफॉर्म के ऊपर सेट कर लिया है। और अभी हमारा यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड दिख रहा है 14.8 वोल्ट का। तो एम्पलीट्यूड की तरह ही हम इससे अपना टाइम पीरियड भी चेक कर सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड पे सेट करने के बाद हमने चैनल 1 पे सोर्स को सेट कर रखा है, और हम जो टाइम पीरियड की जो हमारी लाइंस हैं उसको वर्टिकल पोजीशंस के जो दोनों डायल है इनकी मदद से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग ग्राफ पे देखेंगे, हमने टाइम पीरियड की जो दोनों लाइन है इसको हमने सेट कर लिया, और इन दोनों लाइनों के बीच में जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा 18.40 मिली सेकेंड्स का है। और इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन आता है वो है हमारा डिस्प्ले का। और डिस्प्ले के ऑप्शन में हमारी डिस्प्ले की सेटिंग्स होती है। जैसे कि पहले जो हमारी जो लाइनिंग है हम इसको वेक्टर फॉर्म और डॉट्स फॉर्म में देख सकते हैं। हम इसको डॉट्स में और वेक्टर में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे अगला ऑप्शन प्रिसिस्ट का है। इसके बाद हमारा ये फॉर्मेट का फॉर्म आता है। फॉर्मेट में हमें दो फॉर्म देखने को मिलते हैं, एक YT एक XY। हम इसे YT पे ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ और कॉन्ट्रास्ट डिस्क्रीज़। इसकी सहायता से हम जो ऑस्किलोस्कोप है उसकी जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा और घटा सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले जो हमारी सेटिंग्स को देखेंगे वो है हेल्प और डिफ़ॉल्ट सेटअप। जो उसमें हेल्प का ऑप्शन है उसमें हम जो हमारा ऑस्किलोस्कोप है उसकी जो मैनुअल है हम उसको देख सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट सेटअप से हम जो हमारा ऑस्किलोस्कोप है उसको डिफ़ॉल्ट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ अगला ऑप्शन ऑटो सेट का दिख रहा होगा। इसकी मदद से हम जो हमारी वेव फॉर्म्स हैं या जो हमारी वैल्यू है हम इसको ऑटो सेट कर सकते हैं। ये हमारी अभी ये अपने आप ऑटो सेट हो चुकी है ऑस्किलोस्कोप में। अब इसके बाद जो हमारा अगला जो दो हमें बटन देखने को मिलते हैं वो है रन स्टॉप और सिंगल सीक्वेंस। इसकी मदद से कई बार हमारी जैसे वेव फॉर्म्स जो है हमारी रनिंग पोजीशन में होती है, तो अगर हम इनको दबाते हैं तो इनकी मदद से हम जो हमारी वेव फॉर्म्स हैं उनको रोक के देख सकते हैं। हम आपको एक बार दिखाते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारी ये जो वेव फॉर्म है ये रनिंग पोजीशन में है, और अभी हम इसको स्टॉप करते हैं। तो हम इसको स्टॉप करके जो हमारी रीडिंग है उसको आराम से ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। अब हम इसको दोबारा चालू कर देते हैं। इसी प्रकार हमारा एक नीचे ऑप्शन देखने का मिलता है टिगर का। टिगर में हमारा ये पहला है लेवल। तो हमारा हम इससे भी हम जो हमारी वेव फॉर्म्स हैं उसको हम रनिंग पोजीशन से एक फिक्स पोजीशन में ला सकते हैं। जैसे कि हम इसको सिंपली जो हमारी वेव फॉर्म है उसके सेंटर में ले आएंगे, और हमारी इससे जो वेव फॉर्म है ये स्थिर हो जाएगी। इसके बाद हमारे को नीचे चैनल 1 और चैनल 2 के हमें ये दो डायल देखने को मिलते हैं वोल्ट पर डिवीज़न के। इसकी मदद से हम जो हमारे जो वेव फॉर्म है इसके हम वोल्टेज को ज्ञात करते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो चैनल 1 है उसमें हमने 10 वोल्ट दे रखी है। तो इसी प्रकार अब अगर हम ग्राफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो एक डब्बा है वो इस वक्त हमारा 10 वोल्ट का है। तो हमारा एक डब्बा, दो डब्बा ये पूरे के पूरे कवर हो रहे हैं, तो हमारा 20 वोल्ट हो गया। और नीचे आप देखेंगे हमारी इसने 2 लाइनें कवर कर रखी हैं और ऊपर भी 2 लाइन कर रखी हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये पीक टू पीक वैल्यू हमारी 28 वोल्ट की हो गई। इसके बाद अगर हमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी वेव फॉर्म है उसका जो सिग्नल है काफ़ी लो होता है, तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाकर इसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने वोल्टेज बढ़ाई और हम किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसको सेट कर देंगे।
इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैनल 1 है उसका एक डब्बा हमारा 5 वोल्ट का हो चुका है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा 1 2 3 4 डब्बे हमारे पूरे पूरे कवर हो रहे हैं, तो 20 वोल्ट। और ऊपर हम देख पा रहे हैं कि 4 लाइनें हमारी ऊपर कवर हो रही है और 4 लाइनें ही हमारी नीचे कवर हो रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जूम इन या आउट करने से या वोल्टेज घटाने बढ़ाने से जो हमारी पीक टू पीक वैल्यू है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको हम एक बार सेट कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ एक ऑप्शन है सेकंड पर डिवीज़न, इसमें हम जो हमारा टाइम पीरियड है कि हमारा जो एक साइकिल है कितने टाइम ले रही है कवर करने में, वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसको भी हम डायल की सहायता से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम नीचे देखेंगे, हमारा जो एक डब्बे की वैल्यू है 5 माइक्रो सेकेंड है, मिली सेकेंड है सॉरी। ऑक्सीलेटर का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी प्रोब की जो एडजस्टमेंट है उसको चेक कर लेना चाहिए कि वह सही है या नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है प्रोब चेक का, और हम जो अपनी प्रोब है उसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो हमारी ये एक प्रोब है, इसको हम पॉजिटिव हिस्से को हम ऊपर लगाएंगे और जो हमारा ग्राउंड है उसको हम नीचे लगा देंगे। और इसके बाद हम ये जो हमारा प्रोब चेक का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी हमारी जो प्रोब है वो एकदम एक्यूरेट कंडीशन में है, जिस कारण हमारा जो जैसा हमारा इंटरफेस था वैसा हमारा इंटरफेस आ चुका है। अगर हमारी प्रोब में कोई भी दिक्कत होगी, किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट बिगड़ी हुई होगी, तो हमारी दूसरी कंडीशन आएगी, उसको हम अभी आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमारे पास ये दूसरी प्रोब है, इसकी एडजस्टमेंट हमारी थोड़ी बिगड़ी हुई है, हम इसको दिखाते हैं। इसको भी हम उसी प्रकार लगा लेंगे। और लगाने के बाद हम प्रोब चेक पे दबाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमको लिखा हुआ आ रहा है कि हमें जो हमारा प्रोब एडजस्टमेंट टूल है उसकी सहायता से हमें हमारी प्रोब जो है उसको एडजस्ट करना है। हमारी ये जो हमारी वेव फॉर्म है, हमारी स्क्वायर वेव फॉर्म है और हमारी ये ऊपर उठी हुई है, इसको हमें बिल्कुल स्क्वायर इक्वल लाना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से। तो ये हमारा एक एडजस्टमेंट टूल है जो हमारा प्रोब के साथ ही आता है। इसकी सहायता से हम प्रोब को एडजस्ट करेंगे। इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में घुमा सकते हैं। ये अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारी स्क्वायर वेव बन चुकी है। इसको अब हम दोबारा से प्रोब चेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखिए अब हमारी जो प्रोब है वो एकदम एक्यूरेट हमारी एडजस्ट है, जिस कारण से हम जो मेन स्क्रीन पे वापस से आ गए हैं।